हेलो दोस्तों, वेलकम टू राज सॉल्यूशन अड्डा। दोस्तों, हम आप सभी मित्रों के साथ भारतीय इतिहास की 2000 प्रश्नों की सीरीज को मॉक टेस्ट के रूप में डिस्कस कर रहे थे, जिसका एक वीडियो पार्ट 1 इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उस लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, या आप सभी मित्र प्लेलिस्ट प्राचीन भारतीय इतिहास 2000 जीके प्रश्नोत्तरी में भी सभी आपको यूपी ट्रिपल एससी पैट के मॉक टेस्ट की वीडियो मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आप चैनल राज सॉल्यूशन अड्डा पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास बने बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे द्वारा दी गई रोज़ की रोज़ वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, आपको यह सीरीज के वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यह प्राचीन भारत इतिहास का मॉक टेस्ट 2 है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए दंतदुर्ग, ऑप्शन बी कृष्ण प्रथम, ऑप्शन सी इंद्र द्वितीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दंतदुर्ग। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंतदुर्ग ने की। इसकी स्थापना 8वीं सदी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेन वंश की स्थापना किसने की है? ऑप्शन ए वल्लाल सेन, ऑप्शन बी हेमंत सेन, ऑप्शन डी विजय सेन, ऑप्शन सी विजय सेन, ऑप्शन डी सूरसेन। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हेमंत सेन। चलिए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पॉइंट के बारे में। सेन वंश बंगाल का एक राजवंश था। इसकी स्थापना हेमंत सेन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था, उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया था? ऑप्शन ए एलोरा के शिव मंदिर, ऑप्शन बी अजंता की गुफाएं, ऑप्शन सी एलोरा की गुफाएं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एलोरा के शिव मंदिर। चलिए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पॉइंट के बारे में। एलोरा के शिव मंदिर प्रसिद्ध राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्लवी काल किस काल को कहा जाता है? ऑप्शन ए गुप्त काल, ऑप्शन बी कुषाण काल, ऑप्शन सी मौर्य काल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुप्त काल। चलिए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पॉइंट के बारे में। वल्लवी काल गुप्त काल के समान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफेद है, यह विचार किसका था? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर, ऑप्शन बी मेगास्थनीज, ऑप्शन सी हीरोडोटस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज। चलिए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पॉइंट के बारे में। मेगास्थनीज सेल्यूकस द्वारा नियुक्त चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत था। उसने इंडिका नामक एक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलवाए थे?
ऑप्शन ए दीनार, ऑप्शन बी ड्रम, ऑप्शन 3 रूपक, ऑप्शन 4 स्वर्ण। सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए है केवल 4, ऑप्शन बी है केवल 1, ऑप्शन सी है 1 और 3, ऑप्शन डी 1 और 4। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1 और 4। चलिए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पॉइंट के बारे में। गुप्त राजाओं ने 2 सिक्के चलवाए थे। पहला दीनार जो कि रोमन साम्राज्य की नकल से चलाया गया, और एक था स्वर्ण। यह सोने और चांदी का बना शुद्ध भारतीय सिक्का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए? ऑप्शन ए सोने के, ऑप्शन बी चांदी के, ऑप्शन सी तांबे के, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। चलिए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पॉइंट के बारे में। कुषाणों ने सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए। कुषाणों को तुषारी लोग भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी बृहद्रथ, ऑप्शन सी संप्रति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बृहद्रथ। चलिए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के पॉइंट के बारे में। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था, जिसने उसके सेनापति सम्राट पुष्यमित्र शुंग ने मारकर शुंग राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिधम्म ने कथा वस्तु के बारे में किसने लिखा? ऑप्शन ए अश्वघोष, ऑप्शन बी महाकश्यप, ऑप्शन सी मोगलीपुत्र तिस्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मोगलीपुत्र तिस्स। चलिए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के पॉइंट के बारे में। मोगलीपुत्र तिस्स बौद्ध धर्म के भिक्षु और विद्वान थे। वह अशोक के आध्यात्मिक गुरु थे और अशोक के पुत्र महेंद्र के आध्यात्मिक गुरु भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस यज्ञ में वैदिक काल में सुरा का प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन ए सौत्रामणि, ऑप्शन बी राजसूर, ऑप्शन सी पुत्रेष्टि, ऑप्शन डी अश्वमेध। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सौत्रामणि। चलिए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के पॉइंट के बारे में। वैदिक काल में सौत्रामणि यज्ञ में सूरा का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? ऑप्शन ए परसुड़ी, ऑप्शन बी विस्तस्ता, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी सिंधु नदी। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए परसुड़ी। चलिए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के पॉइंट के बारे में। 10 राजाओं का युद्ध परसुड़ी नदी के किनारे हुआ था। इसमें भरत जन के राजा सुदास ने 10 राजाओं के संग को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए रामपाल, ऑप्शन बी गोपाल, ऑप्शन सी धर्मपाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी धर्मपाल। चलिए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के पॉइंट के बारे में। सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंशी राजा धर्मपाल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? ऑप्शन ए सोमपुरी, ऑप्शन बी वल्लवी, ऑप्शन सी जगदल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जगदल। चलिए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के पॉइंट के बारे में। जगदल विश्वविद्यालय की स्थापना रामपाल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की मां महामाया किस वंश से थी? ऑप्शन ए लिच्छवी, ऑप्शन बी कोलिय, ऑप्शन सी सोलंकी, ऑप्शन डी शाक्य। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कोलिय। चलिए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के पॉइंट के बारे में। गौतम बुद्ध की मां महामाया क्षत्रिय वंशी कोलिय वंश की रानी थी, जिनका विवाह क्षत्रिय शाक वंशी राजा सुधोधन से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लवी विश्वविद्यालय का विकास किसने करवाया था? ऑप्शन ए भट्टारक, ऑप्शन बी गोपाल, ऑप्शन सी कुम्हारगुप्त, ऑप्शन डी धर्मपाल। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भट्टारक। चलिए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। पल्लवी विश्वविद्यालय का विकास भट्टारक ने कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? ऑप्शन ए धर्मपाल, ऑप्शन बी महेंद्रपाल, ऑप्शन सी गोपाल, ऑप्शन डी कुम्हारपाल। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए धर्मपाल। चलिए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के पॉइंट के बारे में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बंगाल में था, जो प्राचीन भारत का एक प्राचीन प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। इसका निर्माण पाल राजा धर्मपाल ने कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी कुम्हारगुप्त, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कुम्हारगुप्त। चलिए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के पॉइंट के बारे में। नालंदा विश्वविद्यालय का विकास गुप्त राजा कुम्हारगुप्त के समय हुआ। कुम्हारगुप्त गुप्त वंश का राजा था और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता था? ऑप्शन ए हीनयान, ऑप्शन बी महायान, ऑप्शन सी वज्रयान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हीनयान। चलिए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के पॉइंट के बारे में। हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पर विश्वास नहीं करता था। हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पर विश्वास करता था। हीनयान मूर्ति पूजा
पर विश्वास नहीं करता था और ना ही यह विश्वास करता था कि बुद्ध भगवान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? ऑप्शन ए अभिधम्म पिटक, ऑप्शन बी विनय पिटक, ऑप्शन सी सूत पिटक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विनय पिटक। चलिए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के पॉइंट के बारे में। विनय पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में है। इसमें मुख्यतः कानून था। इसमें संघ भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है? ऑप्शन ए अभिधम्म पिटक, ऑप्शन बी विनय पिटक, ऑप्शन सी सूत पिटक, ऑप्शन डी बी और सी। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सूत पिटक। चलिए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। सूत पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कनिष्क। चलिए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। महायान पंथ बौद्ध धर्म का एक पंथ था जिसका विकास कनिष्क के समय हुआ। असंग ने इसकी शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन किस संगीत में हुआ? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ। चलिए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन चतुर्थ बौद्ध संगीत में हुआ। यह 72वीं ईस्वी में कश्मीर और कुंडल वन में हुई। इसके अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए महाकश्यप, ऑप्शन बी वसुमित्र, ऑप्शन सी मोंगलीपुत्र तिस्य, ऑप्शन डी अश्वघोष। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए महाकश्यप। चलिए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। पहली बौद्ध संगीत अजातशत्रु के समय हुई। इसके अध्यक्ष महाकश्यप था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए महाकश्यप, ऑप्शन बी वसुमित्र, ऑप्शन सी मोंगलीपुत्र दिस्य, ऑप्शन सी सबकमी। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सबकमी। चलिए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में हुई। यह कालाशोक के राजा में हुई। यह कालाशोक के राज्य में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कनिष्क। चलिए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। चतुर्थ बौद्ध संगीत 72वीं ईस्वी में कनिष्क के काल में हुई।
इसके अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। यह कश्मीर में कुंडल वन में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के गृह त्याग को कौन सा चिन्ह बताता है? ऑप्शन ए घोड़ा, ऑप्शन बी कमल, ऑप्शन सी चक्र, ऑप्शन डी स्तूप। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए घोड़ा। चलिए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। घोड़ा गौतम बुद्ध के गृह त्याग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के निर्वाण को कौन सा चिन्ह बताता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन ए कमल, ऑप्शन बी चक्र, ऑप्शन सी घोड़ा, ऑप्शन डी बोधि वृक्ष। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बोधि वृक्ष। चलिए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। बोधि वृक्ष गौतम बुद्ध के निर्माण को बताता है। गौतम बुद्ध को कुशीनगर में निर्माण प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के जीवन को कौन सा चिन्ह बताता है? ऑप्शन ए बोधि वृक्ष, ऑप्शन बी कमल, ऑप्शन सी घोड़ा, ऑप्शन डी चक्र। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कमल। चलिए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। कमल और वैल गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का सारथी कौन था? ऑप्शन ए चन्ना, ऑप्शन बी कंधक, ऑप्शन सी देवदत्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चन्ना। चलिए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। बुद्ध का सारथी चन्ना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंधक का गौतम बुद्ध के जीवन से क्या संबंध था? ऑप्शन ए सारथी, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी नौकर, ऑप्शन डी पत्नी। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी घोड़ा। चलिए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। कंधक गौतम बुद्ध का शाही घोड़ा था। दोस्तों ये थे भारतीय इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किए। यह पार्ट 2 था। दोस्तों अगर यह आप वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।